हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। अभी जो है हम लोग बीपीएससी टीआरई कंप्यूटर साइंस और एसटीईटी कंप्यूटर साइंस का क्लास लेने जा रहे हैं, जिसमें कि आज का जो है हमारा टॉपिक वो है इनपुट डिवाइस। ठीक है, आज का टॉपिक जो है वो हमारा इनपुट डिवाइस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता भी होगा, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन, ये सभी जितने हैं ये सभी इनपुट डिवाइस में आते हैं। ठीक है, तो आइए डिटेल में पढ़ते हैं इनपुट डिवाइस को। हाँ, तो इसका डिफिनेशन ये है, द डिवाइस थ्रू विच कंट्रोल सिग्नल्स आर सेंट टू ए कंप्यूटर आर टर्म्ड एज इनपुट डिवाइसेस। मतलब कि वो डिवाइसेज जिसके थ्रू जो है हम लोग कंट्रोल सिग्नल कंप्यूटर को भेजते हैं उसी को इनपुट डिवाइस कहते हैं। ओके, ऐसा डिवाइसेज जिसके थ्रू हम लोग कंप्यूटर को कंट्रोल सिग्नल्स भेजते हैं उसे ही इनपुट डिवाइस कहा जाता है। These devices convert the input data into a digital form that is acceptable by the computer। और ये जो हमारे इनपुट डिवाइसेज जो होते हैं वो इनपुट डाटा को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जो कि कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा एक्सेप्टेबल होता है। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस का काम क्या होता है? तो इनपुट डिवाइस का काम यही होता है कि जो डेटा जो है हम लोग दिए हैं इनपुट डिवाइसेज को, ठीक है, उस डेटा को जो है डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिस फॉर्म में जो है कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है, जो कि कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा एक्सेप्टेबल हो, उस फॉर्मेट में जो है इनपुट डाटा को जो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है उसी को इनपुट डिवाइस, वही इनपुट डिवाइसेज का जो है फंक्शन है, वही इनपुट डिवाइसेज का जो है मेन वर्क है। रियल लाइफ में हम लोग यूज करते ही रहते हैं जनरली, कीबोर्ड का, माउस का, स्कैनर का, टच स्क्रीन का, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। ये सभी के सभी जो है इनपुट डिवाइसेज के ही एग्जांपल हैं। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, टच स्क्रीन हो गया, ये सभी के सभी जितने हैं इनपुट डिवाइसेज के एग्जांपल हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। अब है बिसाइड वी कैन नाउ इंटर डेटा थ्रू वॉइस। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जो है आजकल डेटा वॉइस के माध्यम से भी इनपुट देते हैं। जैसे कि हम लोग गूगल सर्च करते हैं, उसमें गूगल वॉइस के थ्रू, तो उसमें जो है हम लोग इनपुट वॉइस के माध्यम से दे रहे हैं। ठीक है, तो ये भी जो है एक इनपुट डिवाइसेज का ही एग्जाम्पल हो गया। हम लोग जो गूगल वॉइस में अपना इनपुट देते हैं, ठीक है, कोई भी डाटा को सर्च करने के लिए, ये भी एक इनपुट डिवाइसेज का भी एग्जाम्पल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है डेटा इंटर्ड थ्रू इनपुट डिवाइसेज इज टेम्पोरली स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी, ऑल्सो कॉल्ड रैम ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, जो भी डेटा जो है हम लोग इनपुट डिवाइस में, जो भी डेटा को हम लोग इंटर करते हैं वो टेम्पोररी जा करके स्टोर हो जाता है मेन मेमोरी में। ठीक है, टेम्पोररी जा करके स्टोर हो जाता है मेन मेमोरी में, जिसको रैम कहा जाता है। हम लोग जो भी इनपुट डिवाइस को जो भी डेटा इंटर करते हैं वो डेटा जो है टेम्पोररी जा करके मेन मेमोरी में स्टोर हो जाता है। मेन मेमोरी में किसे? तो रैम में जा करके। मेमोरी में कहाँ? तो रैम में जा करके। अब है फॉर परमानेंट स्टोरेज एंड फ्यूचर यूज। और जो डेटा हम लोग देते हैं इनपुट डिवाइस को, उस डेटा का परमानेंट स्टोरेज करने के लिए और फ्यूचर में उसका यूज कर सकें, डेटा एज वेल एज इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड परमानेंटली इन एडिशनल स्टोरेज लोकेशन। तो ये जो है एडिशनल स्टोरेज लोकेशन में जा करके स्टोर हो जाता है, जिसे कि हम लोग सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। परमानेंट स्टोरेज और फ्यूचर यूज के लिए जो है, जो इनपुट डाटा को हम लोग स्टोर करते हैं एडिशनल स्टोरेज पे, उसे हम लोग सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस इनपुट डिवाइस से रिलेटेड, ताकि आप लोग का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि एट लास्ट हम लोग को सॉल्व करना क्वेश्चन ही है। तो क्यों ना क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया जाए।
तो पहला क्वेश्चन है विच डिवाइसेज प्रोवाइड ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड आउटर वर्ल्ड। विच डिवाइसेज प्रोवाइड ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड आउटर वर्ल्ड, मतलब कि वो कौन सा डिवाइस है जो कि एक कम्युनिकेशन क्रिएट करता है कंप्यूटर और आउटर वर्ल्ड के बीच में। ऑप्शन है इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी स्टोरेज डिवाइसेज, ऑप्शन सी कॉम्पैक्ट डिवाइसेज, ऑप्शन डी ड्राइवर डिवाइसेज। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा आईओ डिवाइसेज, यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेज। ओके, तो हमारा जो है ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेज जो है यही जो है कंप्यूटर और आउटर वर्ल्ड के बीच में जो है एक कम्युनिकेशन क्रिएट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूजर कम्युनिकेट्स विथ ए कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ विच डिवाइसेज। यूजर कम्युनिकेट्स विथ ए कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ विच डिवाइसेज। यूजर जो है कंप्यूटर से कम्युनिकेट करता है कौन से डिवाइस के मदद से, कौन से डिवाइस के माध्यम से जो है यूजर कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर पाता है, कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर पाता है। तो पहला है इनपुट डिवाइस, दूसरा है आउटपुट डिवाइस, तीसरा है सॉफ्टवेयर डिवाइस, चौथा है बोथ इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा बोथ इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के माध्यम से ही जो है कंप्यूटर और यूजर के बीच में कम्युनिकेशन हो पाता है। ठीक है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के माध्यम से ही कंप्यूटर और यूजर के बीच में जो है कम्युनिकेशन हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड which device allows you to enter data and instruction into a computer। which device मतलब कि कौन सा डिवाइस जो है आपको अलाउ करता है डेटा और इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में इंटर करने में। which device allows you to enter data and instructions into a computer। ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी ALU यानी कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ऑप्शन डी CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइसेज। ठीक है, इट मीन्स इनपुट डिवाइसेज हेल्प्स अस टू इंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू ए कंप्यूटर। ओके फ्रेंड्स, इनपुट डिवाइसेज allows us to enter data and instructions into a computer, and with the help of input device we can enter our data to a computer system। okay, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है विच डिवाइस अलाउज यू टू इंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू ए कंप्यूटर। तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका आंसर भी इनपुट डिवाइसेज ही होगा। ठीक है, इनपुट डिवाइसेज अलाउ अस टू इंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू ए कंप्यूटर सिस्टम। अब पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ओनली इनपुट डिवाइसेज। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछ रहा है बताइए कि इनमें से कौन सा जो है सिर्फ इनपुट डिवाइसेज है। ठीक है, माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, जॉयस्टिक है, माउस कीबोर्ड प्रिंटर लाइट पेन है, माउस कीबोर्ड स्कैनर है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, माउस है, कीबोर्ड है, ट्रैक बॉल है, टच स्क्रीन है, माइक्रोफोन है। तो बताइए इसमें से कौन सा जो है सिर्फ इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है सी और डी ये दोनों का दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों का दोनों जो है हमारा इनपुट डिवाइसेज का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट इनपुट डिवाइसेज। अब पूछ रहा है इनमें से कौन सा जो है पेयर इनपुट डिवाइसेज नहीं है। तो इनपुट डिवाइसेज नहीं है, मॉनिटर और प्रिंटर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है, क्योंकि मॉनिटर एंड प्रिंटर तो आउटपुट देने का काम करता है, आप लोग सभी जानते हैं। तो इसलिए मॉनिटर और प्रिंटर जो है इनपुट डिवाइस नहीं होगा। बाकी वेब कैम हो गया, माइक्रोफोन हो गया, बारकोड रीडर एंड स्मार्ट कार्ड रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर और ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ये सभी के सभी जो है इनपुट डिवाइसेज के एग्जाम्पल हैं, एक्सेप्ट मॉनिटर एंड प्रिंटर, क्योंकि मॉनिटर एंड
एंड प्रिंटर जो हैं वो तो आउटपुट डिवाइसेज हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा आज का सेशन था जिसमें कि हम लोगों ने इनपुट डिवाइस को डिस्कस किया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग आउटपुट डिवाइसेज को डिस्कस करेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में हमारे चैनल से जुड़ें ताकि हम और डिटेल कोर्स प्लान करके अपने चैनल पे ला सकें। ठीक है, तो चलिए सेशन को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।